बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान पर मिसाइल हमले में अमेरिका का पाकिस्तान मुखालिफ बयान। मामला आलमी सतह पर चला गया, चीन और रूस भी मामले में कूद पड़े। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बाज़-औक़ात लम्हों की सजा सदियों पर मुहीत हो जाती है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान किसी और के लिए गड्ढा खोदना शुरू करता है लेकिन खुद गिर जाता है। भारत ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की, लेकिन हर बार भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। अभी कल ही की बात है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने उसका तैयारा मार गिराया, अभिनंदन को गिरफ्तार किया और चाय पिलाकर रुखसत किया। भारत को इस मामले पर पूरी दुनिया में सुबकी का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान ने एक चाय की प्याली के बदले भारत का तैयारा मलबे के ढेर में बदल दिया। भारत को चाय की ये प्याली एक तैयारे की कीमत में पड़ी। दोस्तों, उसके बाद भारत ने झूठ का सहारा लेते हुए अपनी सुबकी को मिटाने की कोशिश की और दावा कर दिया कि उसने पाकिस्तान के F-16 तैयारा मार गिराया है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने F-16 तैयारों की तादाद दिखाकर भारत के उस झूठ को बेनकाब कर डाला। उसके बाद भारत ने मुतअद्दिद बार सरहदी फायरबंदी की भी खिलाफ वर्जियां की, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिलने पर भारत अपना सा मुंह लेकर बैठ गया। एक बार भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बयान दिया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग को 7 से 10 दिनों में निपटा सकता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर दरअसल भारत का है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार किया कि कश्मीर तनाज़े की हैसियत को तब्दील करने की भारतीय कोशिश कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकती है। भारत ने इससे कबल ये दावा किया था कि उसने बालाकोट में दहशतगर्दों के मरकज को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर बालाकोट की उस जगह का मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को दौरा करवाया और जाए हादसा से सिर्फ एक कौवे की लाश के सिवा कुछ न मिला। यूं भारत का ये दावा भी बेसरोपा साबित हुआ। बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने रद्द-ए-अमल में वाज़ेह किया कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान ऐसी किसी भी सरहद पार से किए गए हमले के जवाब में अपने ताकतवर रवायती हथियारों पर ज्यादा इन्हिसार करेगा, जिनके इस्तेमाल की मशक मुतअद्दिद फौजी मशकों में की जाती रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा रवायती डेटरेंस की हिकमत अमली एक नए जंगी नजरिए पर मबनी है, जो बैक वक्त बर्री, बहरी और फिजाई तीनों सिपाह के इंतजाम के जरिए रद्द-ए-अमल तजवीज़ करता है। पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा कुछ मशकें कर चुका है, जिसमें अज़्मे नौ मशक, हाई मार्क ड्रिल्स, स्ट्राइक ऑफ थंडर ड्रिल्स और सीज पाक मशक इसी नजरिए के तहत हरकत में आने के लिए दरकार वक्त को कम से कम करने, नीज ऑपरेशन के लिए फौज की 3 शाखों के माबैन इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए मुनक्कद की गई थी। दोस्तों, पाकिस्तान अपने दिफा की मजबूत हिकमत अमली के साथ तैयार है। भारत को भी अपने तैयारे तबाह करवाने के बाद एहसास हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला करना नामुमकिन है। यही वजह है कि इस नाकामी के बाद भारत ने तैयारों के इस्तेमाल की बजाय अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देना शुरू कर दी। लेकिन इस मामले पर भी अल्लाह पाकिस्तान के साथ है। उसके मिसाइल टेक्नोलॉजी का पूरा प्लान पाकिस्तान के हाथ लग चुका है। भारत ने जो 9 मार्च को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया, मिसाइल ने फनी खराबी का शिकार होकर अपना रास्ता खो दिया और रूट से हटकर पाकिस्तान के शहर मियां चन्नू के करीब आन गिरा। मुकामी लोग यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई तरबियती तैयारा गिर गया है, लेकिन जब उसके गिरने के फौरी बाद पाक फौज के जवान पहुंचे और मिसाइल की बाकियात देखी तो पता चला ये तो एक मिसाइल है। ये भारत के लिए इस कदर शर्मनाक और परेशान कुन बात है कि उसकी नींदें हराम हो चुकी हैं। रातों रात इंडिया के अरबों डॉलर का मंसूबा पके हुए आम की तरह पाकिस्तान की झोली में आ गिरा है। सरहद पार दिल्ली में इस कदर खामोशी है जैसे कोई मर गया हो, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि पाकिस्तानी इंजीनियर इसका ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन के बाद क्या होगा, इस बात से उसके हलक खुश्क हो रहे हैं। भारत इसलिए भी परेशान है कि पाकिस्तान अगर इस मिसाइल को भारतीय सरहद के 100 किलोमीटर अंदर उसके लॉन्चिंग पैड समेत डिटेक्ट कर सकता है तो वो और भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसा कि पाकिस्तान ने साबित भी किया। दोस्तों, यहाँ न किसी बात की वजाहत की जाएगी और न ही कोई ऑपरेशनल मालूमात फराहम की जाएंगी, बस जितना ISPR ने कहा वही बहुत है। दोस्तों, याद है किसी मुल्क की सलामती के लिए उसकी सरहद पर मौजूद वो खुफिया तोपखाने, बंकर और मिसाइल लॉन्च पैड होते हैं जिससे वो दुश्मन को सरप्राइज दे सकता है। लेकिन भारत के मामले में ये उल्टा हुआ। न सिर्फ भारत का मिसाइल डिटेक्ट हुआ, बल्कि उसका लॉन्चिंग पैड और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर कमांड सेंटर का राज भी अया हो गया है। ये किसी भी फौज के लिए खुदकुशी का मुकाम हो सकता है। 9 मार्च के वाक़े ने भारत को ऐसा हैरान किया कि वो अब तक हक्का बक्का है कि आखिर पाकिस्तान को इस मंसूबे का पता चला कैसे, पाकिस्तान ने इसे डिटेक्ट कैसे किया, जबकि हमने तो किसी मिसाइल तजर्बे की खबर तक किसी को नहीं होने दी थी। फिर पाकिस्तान कैसे इससे आगाह था
इस कैसे का जवाब आज तक बड़े बड़े ढूंढ रहे हैं और वो हमेशा नाकाम ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ऐसे ज़हीन दिमागों वाले सालार दिए हैं जिनकी हाजिर दिमागी ने बड़े बड़ों को हैरान और परेशान किया हुआ है। भारत किस बाग की मूली है। आज भारत में ISPR के ये अल्फाज गूंज रहे होंगे कि हमें क्या पता कि ये क्या चीज है। इस बात का जवाब तो भारत देगा कि ये क्या है। भारत कैसे और किस मुंह से जवाब देगा कि ये क्या चीज है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने शायद इसीलिए कहा कि मोदी याद रखे कि अब यहाँ वो नहीं जो साड़ियां दिया करते थे, अब भारतीय जारहियत पर ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। दोस्तों एक तो बात ये क्लियर हो गई कि भारत की जानिब से जो मिसाइल फायर किया गया वो मिसाइल का तजर्बा था, इसीलिए वो मिसाइल अनआर्म था, यानी उसमें बारूद नहीं था। तो दोस्तों पाकिस्तान ने जब जवाब तलब किया और गुज़िश्ता रोज आलमी मीडिया पर पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भारत के सामने सवालात रखे, तो अब भारत की जानिब से अगर जवाबात नहीं दिए जाते तो उसके लिए मसाइल बनेंगे। लेकिन भारत का अब्बू फौरी तौर पर मैदान में आया और उसने अपने बेटे के हक में बयान दिया। लेकिन दोस्तों असल में अमेरिका भारत के हक में नहीं बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ बयान देकर खुद फंस चुका है। अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा कि उसे ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जो ये जाहिर करें कि गैर मुसल्लह सुपरसोनिक भारतीय मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना एक हादसा नहीं था। जब उनसे सवाल किया गया कि बुध को होने वाली दरअंदाजी से भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में बयान के लिए हम आपको भारतीय वजारत दिफा से रुजू करने का कहते हैं। दोस्तों जुमे के रोज भारत ने पाकिस्तान में हादसाती तौर पर मिसाइल फायर होने की तस्दीक करते हुए इंतहाई अफसोस का इजहार भी किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब अमेरिका की जानिब से जब ये बयान दिया गया है कि हादसाती तौर पे हुआ है, ऐसे कोई शवाहिद नहीं कि भारत ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान में मिसाइल फायर किया, तो दोस्तों इसके बाद अमेरिका की क्लास लेने के लिए चीन और रूस भी मैदान में आ गए। दोस्तों तमाम एटमी ममालिक को अच्छी तरह से अंदाजा है कि किसी भी एटमी मिसाइल का किसी दूसरे एटमी मुल्क के अंदर जाकर गिरना इंतहाई गैर मामूली बात है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पे कोई भी हादसा पेश आ सकते थे। अब चीन चूँकि भारत का बराह रास्त हमसाया है, उसके पास भी जवाब मौजूद है कि अगर पाकिस्तान में भारत का सुपरसोनिक मिसाइल गिर सकता है तो वो चीन में भी आ सकता है। अब भारत के मिसाइलों के खिलाफ रूस और चीन भी मिलकर कार्रवाई करने जा रहे हैं और भारत जो रूस से जदीद तरीन हथियार हासिल करना चाहता है, अब रूस को भी अंदाजा हो गया है कि इस तरह के नकम्मे को हथियार देकर अपने हथियारों की ही इंसल्ट करवानी है। इसी वजह से मुस्तकबिल में व्लादिमीर पुतिन भी हथियार देने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे। दोस्तों दूसरी जानिब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने इस हथियार को 3 मिनट तक पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में परवाज क्यों करने दी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के रडार सिस्टम ने न सिर्फ इस मिसाइल को डिटेक्ट किया बल्कि फिजा में ही उसकी कैलकुलेशन हो चुकी थी कि ये अनलोडेड है। इसी वजह से उसको तबाह करने की बजाय उसे गिरने दिया गया ताकि उसकी बाकियात को हासिल करके भारत को बड़े बड़े सरप्राइज दिए जा सकें। इसी वजह से DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि कुछ चीज गिरी है, हमें नहीं पता कि क्या है। हालांकि किसी भी देखने वाले को पहली मर्तबा पता चल जाता है कि ये क्या है। और दोस्तों उसके बाद आपने देखा कि DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इंतहाई चालाकी के साथ भारत को ये मनवा भी लिया कि हाँ ये हमारा मिसाइल था जो कि हादसाती तौर पर चल गया था और हमारे यहाँ आकर गिर गया। लेकिन दोस्तों हकीकत में भारत की जानिब से ये एक मिसाइल तजर्बा था जो कि डी-ट्रैक होकर पाकिस्तान में आया और अब पाकिस्तानी इंजीनियर उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।